नमस्कार दोस्तों, डिस इज वीकेंड के 20वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या हैं। यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि पिछले 10 महीने से जो इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा था पेंगोंग त्सू लेक के पास, वो अभी फाइनली जाके खत्म हो चुका है। और उस स्टैंड ऑफ में जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो पिछले कई दिनों से शुरू हो चुकी थी और वो आज जाके वो पूरी हो चुकी है। इसी के साथ ही जो चाइना है वो भी अपनी जो मिलिट्री है वो अपनी नजदीकी जो पोस्ट है जो 8 फिंगर के पास है, और इंडिया की जो सबसे नजदीकी की पोस्ट है जो फिंगर 3 के पास है, वहां पर अपनी अपनी मिलिट्री है उसको बुला लिया गया है। और ये जो पूरी डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है। और कहीं भी ऐसे फ्रिक्शनल एरियाज है जिसमें ये जो प्रोसेस है वो होनी बाकी है, इसके लिए कल यानी कि 21 फेब को जो दोनों आर्मी से इंडिया और चाइना की, उसमें कोर कमांडर लेवल की बातचीत होने बाकी है। और उस बातचीत में जो फ्रिक्शनल एरियाज है उस पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है उसको भी पूरा करने के लिए बातचीत की जाएगी। यहाँ पे अभी रिसेंटली कई ऐसी न्यूज़ है वो स्प्रेड हो रही है कि जो चाइना है वो उन्होंने पहले भी ऐसी डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो की हुई है। जैसे कि 1962 में जो वॉर हुई थी उसमें तभी भी चाइना ने धोखा देकर वापस से हमला किया था और भारत की जमीन हड़प ली थी। इस तरीके से चाइना कोई चाल रच रहा है और वो अभी भी वापस से हमला करेगा ये सब हो जाने के बाद और भारत की जमीन हड़प लेगा। इसी के साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने भारत की जमीन है वो हड़प ली है। और ऐसी कई न्यूज़ है जो स्प्रेड हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इन सारी जो न्यूज़ है उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम पूरा एक एनालिसिस वीडियो है वो डालेंगे। यहाँ पे रिसेंटली जो चाइनीज आर्मी है उनकी तरफ से एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें जो चाइनीज आर्मी है वो हमारी इंडियन आर्मी है उन दोनों के साथ जो क्लैशेस हुए थे उसके वीडियोस जाहिर किए गए हैं। और उसमें बताया ये जा रहा है कि जो चाइनीज मिलिट्री है उसके साथ जो फॉरेन जो पावर्स हैं वो क्लैशेस कर रहे हैं और उन झगड़े को जो चाइनीज मिलिट्री है वो किस तरह से यानी कि पीसफुली हैंडल कर रहे हैं, ये इस वीडियो में दिखाया गया है। और उस वीडियो में ये कहा गया कि जो जून 2020 में जो क्लैशेस हुए थे उसमें चाइनीज मिलिट्री है यानी कि PLA पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी, उनके 4 जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। आप यहाँ पे उनकी फोटोज भी देख सकते हैं। तो ये देखिए आप चिलगोजी जैसे कैसे हैं। ये जो वीडियो है वो उन्होंने रिलीज किया है और उन लोगों ने बताया कि 4 जवान हैं वो उनकी कैजुअलिटीज नोट की गई है। तो ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि जब ये जून 2020 में क्लैशेस हुए थे तब हमारी इंडियन आर्मी है उन्होंने साफ ही ये जो आंकड़े हैं वो बता दिए थे कि जो इंडिया है उसकी तरफ से इतने जो कैजुअलिटीज हुए हैं और चाइना की तरफ से इतनी कैजुअलिटीज हुए हैं। तब चाइना ने ये कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं किया था कि उनकी तरफ से जो कितनी कैजुअलिटीज हुए हैं। और जो जून 2020 से आज यानी कि फरवरी जो है उसकी 20 फरवरी तक अब जाके वो लोग ये जो जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही आंकड़े बताए गए हैं। तो ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी ने ये आंकड़ा करीब 40 के आसपास बताया था। यहाँ पे YouTube पे मैं कुछ कारणसर ये जो वीडियो है वो मैं अपलोड नहीं कर सकता, यानी कि ये जो फुटेज है वो नहीं दिखा सकता। मैं लिंक उन ट्वीट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके वो पूरे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे रिसेंटली अपडेट निकल के ये आती है कि 20 फरवरी 2021 को शाम के 7:25 तक जब ये मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब रशिया से ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N8 जिसे हम सो कॉल्ड बर्ड फ्लू भी कह सकते हैं, उसका सबसे पहला जो रिपोर्ट है वो ह्यूमंस में
आइडेंटिफाई किया गया है। अब तक ये जो बर्ड फ्लू था वो सिर्फ बर्ड्स की स्पीसीज पे और जो चिकन्स होते हैं उसमें ही पाया जाता था, बट अभी रिसेंटली सबसे पहला केस बर्ड फ्लू का वो ह्यूमंस में डिटेक्ट किया गया है। अभी रशिया है उनकी लेबोरेटरी में इसके ऊपर टेस्टिंग तो चल ही रही है कि ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है या नहीं, और उन्होंने WHO को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारे यहाँ ऐसे ह्यूमंस में सबसे पहला एवियन इन्फ्लुएंजा का ये जो है केस वो रिपोर्ट किया गया है। तो अभी देखने वाली ये बात है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये जो H5N8 यानी कि जो एवियन फ्लू है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है या फिर नहीं। जो H5N8 यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा है वो कोई नया ऐसा वायरस नहीं है, इससे पहले भी इसका जो पहले का वर्जन है या फिर आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो था वो H5N1 था जो चाइना के गीज प्रदेश में पाया जाता था, और इसका फर्स्ट ह्यूमन रिपोर्ट है वो 1996 में पाया गया था। यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ह्यूमन रिपोर्ट यानी कि H5N1 का, ये जो नया है वो H5N8 है। तो उसका ह्यूमन में जो पाया गया था वो चाइना में पाया गया था, और करीब 50 कंट्री में ये पहले 1986 से फैला था, और करीब 6 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इसे एक पेंडेमिक के तौर पर देखा था, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और चाइना है। ये सारी कंट्रीज के नाम आते हैं जिन्होंने इसे पेंडेमिक घोषित किया गया था। 2003 में एशिया, अफ्रीका और ऐसे यूरोपियन प्रदेश है उसमें कई ऐसी डेथ्स भी पाई गई थी इंसानों की, जिसमें ये जो H5N1 जो इन्फ्लुएंजा है वो उसके कारण ये डेथ है वो रिपोर्ट की गई थी। पर यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो H5N1 जो पहले का वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता, और जितनी की भी डेथ्स हुई थी वो कहीं ना कहीं बर्ड से बहुत ही ज़्यादा करीबी संबंध रखते थे, यानी कि जो कोई पोएट्री फार्म चला रहा हो या ऐसे बर्ड से बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी बनाए रखते थे। और ऐसे ही ये जो बर्ड फ्लू है उसके झपटे में आकर 2003 में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि ये जो H5N8 इन्फ्लुएंजा है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर करता है या नहीं। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारा जो कैपिटल है दिल्ली और जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, उन दोनों जगह पे पेट्रोल की प्राइसेस है वो 97 से 100 रुपीस तक हाइक हो चुके हैं, और राजस्थान के कई पार्ट में ये जो पेट्रोल की प्राइस है वो 90 रुपए या फिर उससे भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि ये जो सारी ऑपोजिशंस हैं और कई लोग हैं वो लोग इसका बहुत ही विरोध कर रहे हैं कि ये जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो इतने हाई क्यों हो रहे हैं। अभी हमारी गवर्नमेंट है उस पर कोई ना कोई स्टेप लेगी या फिर नहीं भी लेती है तो भी वो उनकी ही मर्जी है, वो हमारे देश का कुछ भला ही सोच रही होंगी। तो अब देखना ये है कि पेट्रोल के प्राइसेस है वो सरकार कम करती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले वीडियो एंड करने से पहले मैं आप ही लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो जिसमें मैं आपको 2 चॉइस दूंगा। जिसमें पहली कि ये जो इंडिया और चाइना के बीच में मैंने पहले बताया कि जो ऐसी फेक न्यूज़ फैल रही हैं उसके ऊपर, और ये दूसरा जो रशिया की तरफ से एक नया पेंडेमिक आया है H5N8 उसके ऊपर। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप इन दोनों टॉपिक में से कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस आपके वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।